हरिओम। आनंद शाडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज बताएंगे कि क्या शरीर में विद्यमान आत्मा ईश्वर है? संपूर्ण शरीर ही ईश्वर है, क्योंकि भक्तों, जो मानव का शरीर होता है वह शरीर से तो कई बार किसी भी प्रकार का दोष कर सकता है, लेकिन आत्मा किसी भी प्रकार का दोष नहीं करती। व्यक्ति का स्वभाव देखकर या उसके बर्ताव को देखकर ही व्यक्ति के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदैव यह समझना चाहिए कि इसके अंदर जो आत्मा है उसको ही आप परमात्मा का साक्षात स्वरूप मानकर प्रणाम करें, नमस्कार करें, आदर मान करें, क्योंकि उस शरीर में तो निर्गुण हो सकता है लेकिन आत्मा में निर्गुण नहीं है। उस आत्मा को ही सब कुछ समझे, क्योंकि वही ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। आत्मा के ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है, न कि स्वयं आत्मा ईश्वर है। स्वयं आत्मा ईश्वर नहीं है, किंतु समतुल्य अवश्य है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को जानने के लिए आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया उसे ईश्वर की प्राप्ति कठिन नहीं। लेकिन यह विचार करना बिल्कुल गलत होगा कि शरीर में निवास कर रही आत्मा जब ईश्वर के समान अर्थात परमात्मा परम प्लस आत्मा के समान यानी बराबर है तो शरीर भी ईश्वर है। नहीं, शरीर ईश्वर नहीं है, ईश्वर जड़ प्रकृति है। पंच तत्व अक्षिति जल पावक गगन समीर से बना है और अंत में पंच तत्वों में मिल जाएगा। जबकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह जाकर परमात्मा ईश्वर से मिलती है। आत्मा या ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, फिर भी इन्हें कैसे जाना जाए? इन्हें होने का कोई प्रमाण है? हवा को क्या आज तक किसी ने देखा है? यह प्रश्न किसी से पूछा जाए, वही कहेगा कि हवा को हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो देखा किसने है? किसी ने नहीं। लेकिन फिर भी हम हवा वायु की सत्ता को स्वीकारते हैं। अगर कोई कह दे कि हवा नहीं है तो हम गारंटी से जवाब देते हैं कि हवा है। अगर हवा न होती तो हम जिंदा ही नहीं रहते। हवा तेज बहती है तब भी हम बता देते हैं कि तेज हवा चल रही है, जबकि हम उसे नहीं देख पाते। न देखते हुए भी जिस तरह हवा की उपस्थिति को स्वीकारते हैं, उसी प्रकार आत्मा और ईश्वर को जानो। ये दिखाई नहीं देते किंतु विद्यमान होते हैं। इसलिए आत्मा को ही ईश्वर का स्वरूप मानकर उसका मान सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान करना चाहिए, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह व्यक्ति का कर्तव्य है। हरिओम हरिओम।